वेलकम टू अन्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 2 ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। देख लो। तो लेट्स स्टार्ट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है देख लो। थ्योरम पहले लिखता हूं। थ्योरम क्या दी है? थ्योरम देख लो। The sum of the square of diagonals. The sum of square of diagonals of parallelogram is equal to sum of square of sides of parallelogram। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। गिवन लिखता हूं पहले थ्योरम के बाद। गिवन क्या होगा? कौन सा भी हम अब कौन सा भी एक हमें जो चाहिए वो ले सकते हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इसे हम कहेंगे पैरेललोग्राम। इज पैरेललोग्राम। आगे क्या है? टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है देख लो। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स के स्क्वायर की सम, यानी कि d1 स्क्वायर प्लस d2, दो डायगोनल्स होते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। साइड्स कितनी होते हैं? 4। तो s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर प्लस s3 स्क्वायर प्लस s4। सिंपल में अब इसका नोटेशन करेंगे हम। पहले डायग्राम निकालते हैं देख लो। तो यहां पर मैं स्पेस छोड़ता हूं जरा। ये डायग्राम निकाली पैरेललोग्राम की। दो डायगोनल्स निकाले, ए बी सी और ए पॉइंट डी। अब जहां पर ये दोनों डायगोनल्स मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट को मैं देता हूं नाम M। तो यहां पर क्या आएगा देख लो। डायगोनल्स यानी कि AC एंड BD। D1 क्या है? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, साइड कौन से? AB BC CD AD। तो उन साइड का स्क्वायर की एडिशन, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ओके। अब प्रूफ देता हूं देख लो आपको। प्रूफ अब ये क्या है? पैरेललोग्राम। तो इसके क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि AM इज इक्वल टू MC। जितना AM होगा उतना ही MC होगा, जितना DM होगा उतना ही BM होगा। BM इज इक्वल टू DM। अब देख लो, अगर इस वाले पोर्शन में ए ढक देता हूं, देख लो ये क्या है? मीडियन आ गई है BM, और ये दोनों पार्ट क्या सेम हो गए। तो यहां पर हमें क्या यूज करना है? अपोलिनियस थ्योरम। सेम यहां पर ऐसे यहां पर रखता हूं, नीचे भी अपोलिनियस थ्योरम। तो देख लो कैसे। इन ट्रायंगल ABC क्या है? तो AM जितना है उतना ही MC है, और BM इज द मीडियन है। क्यों? क्योंकि दो पार्ट्स बनाए मीडियन ने। तो यहां पर आपके ध्यान में आने के लिए अब एक डायग्राम निकाल देता हूं। यहां पर B पॉइंट, इससे आ गई है मीडियन M। ये दोनों पार्ट सेम है, ए वाला पॉइंट A, ए वाला पॉइंट C। तो देख लो किस पार्ट के, किस साइड के दो टुकड़े हो गए? AC के। फिर बचे हुए टुकड़े कौन से? AB BC। सो अब बाय अपोलिनियस थ्योरम दो बचे हुए टुकड़े कौन से? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस मीडियन ट्वाइस हाफ, यानी कि 2BM 2AM। 2BM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1।
सेम अब हम ADC के लिए यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ADC, अब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, देख लो क्या होगा। ADC में किसके पार्ट्स पड़े, AC के ही दो टुकड़े हो गए, तो जो अलग दो साइड से यानी कि AD और DC, उसका स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस मीडियन, यहां पर मीडियन है DM एंड ट्वाइस हाफ, 2DM स्क्वायर 2AM स्क्वायर, 2DM स्क्वायर प्लस 2AM स्क्वायर इक्वेशन हो गया 2। अब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा देख लो, AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस यहां पर AD है, AB हो गया BC हो गया, आगे क्या है देख लो, DC और AD, DC और AD, तो AD स्क्वायर और DC को सिर्फ मैं CD कहूंगा, अल्फाबेटिकली लिख रहा हूं। अब AB का यानी कि क्या, ट्वाइस BM ट्वाइस AM, यहां पर लिख दिया ट्वाइस BM स्क्वायर ट्वाइस AM स्क्वायर प्लस क्या है, ट्वाइस DM स्क्वायर ट्वाइस AM स्क्वायर, ट्वाइस DM स्क्वायर ट्वाइस AM स्क्वायर। आगे देख लो क्या है, AB BC AD CD इज इक्वल टू 2BM 2DM, तो इसमें सिर्फ हम 2DM को कन्वर्ट करने वाले, क्योंकि DM देख लो क्या है, DM क्या है, BM जितना ही है, तो DM को कन्वर्ट करूंगा BM में, यानी कि अब देख लो A वाला AM A वाला AM, ट्वाइस AM कितने हो गए AM, 4AM हो गए और उसका स्क्वायर। अब 2BM एज इट इज, और इस वाले DM को मैंने कन्वर्ट कर दिया BM में, 2DM स्क्वायर इज इक्वल टू 4AM स्क्वायर एज इट इज, और यहां पर देख लो 2BM स्क्वायर कितने हो गए, 4BM स्क्वायर, 4BM स्क्वायर। तो अब देख लो, अब 4BM स्क्वायर है, 4BM स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट्स का स्क्वायर करने वाला अब, क्योंकि यहां पर क्या है, सब ब्रैकेट के स्क्वायर है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, और AM स्क्वायर यानी कि सिर्फ AM, उसके स्क्वायर रूट लिया मैंने, क्या क्या, 4AM स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, 4 का स्क्वायर रूट 2, AM स्क्वायर का स्क्वायर रूट AM, और उस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2, सेम यहां पर 4 का स्क्वायर रूट 2, BM स्क्वायर का सिर्फ BM और उस ब्रैकेट का स्क्वायर। अब क्या करूंगा देख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देख लो AM यहां पर है, तो ये दोनों पार्ट सेम है, तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, AM इज इक्वल टू MC, AM इज इक्वल टू MC, और क्या होगा, AC के हाफ होगा वो, तो 1/2 ऑफ AC ऐसे लिख सकता हूं। वहीं पर अब BM इज इक्वल टू DM, जितना BM है उतना ही DM है, और इज इक्वल टू 1/2 ऑफ BD, इस पूरे पार्ट क्या हाफ होगा, ये पोर्शन हाफ होगा ये पोर्शन, बराबर, तो वही पुट करने वाला हूं। AM यानी कि क्या है, 1/2 ऑफ AC, सो 1/2 AC ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, BM क्या होता है देख लो, BM यानी कि 1/2 BD, तो 1/2 BD ब्रैकेट स्क्वायर, 2 को 2 कट हो गया, तो क्या बचा देख लो, 1 AC स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर सिर्फ 1 मल्टीप्लाई बाय BD और ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका थोड़ा करूंगा, सब यहां पर लिखता हूं, क्या है AC BD, ए तो आ गया है यहां पर, अब ए है क्या, ए प्रूव करते हुए देख लो, AB है BC है, AB है BC है, CD भी है AD भी है, हो गया प्रूफ, सिर्फ लिख लिया है यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, यहां पर लिख दो हेंस प्रूव्ड। बहुत ही आसान था, लिख के ले लो। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख लो। Pranali and Prasad started walking to the east and to the north respectively. अब हमें साइड्स पहले मालूम होने चाहिए कि कौन सी साइड कहां पर होती है, तो देख लो NEWS,
अब प्रसाद और प्रणाली है, प्रणाली ईस्ट को गई है यानी कि इस साइड को, ए पॉइंट लिया, यहाँ पर दोनों पहले थे, इस पॉइंट से ईस्ट को गई प्रणाली। अब इसी पॉइंट से प्रसाद नॉर्थ में जाता है। ओके, फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड द सेम स्पीड, उनका सेम पॉइंट से गए हैं और स्पीड कितना है, सेम, यानी कि जितना ए होगा उतना ही ए होगा। आफ्टर 2 hours डिस्टेंस बिटवीन देम वॉज 15√2। जब ए 2 घंटे यहाँ पर, 2 घंटे के बाद यहाँ पर पहुंचा प्रसाद, उतना ही डिस्टेंस, जो इतना होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा। 2 घंटे बाद यहाँ पर प्रणाली पहुंची। अब इनके बीच वाला जो डिस्टेंस है यानी कि ए कितना है, 15√2 किलोमीटर। तो हमें उनका स्पीड निकालना है। और स्पीड निकालना है तो पहले इसको नेम करते हैं, देख लो। इसे पॉइंट को बोलते हैं बी, ए और सी, और साइड्स क्या होती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो एंगल बी क्या आएगा, 90 डिग्री। अब देख लो, लेट द बी इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब उनका स्पीड नहीं मालूम हमें, मगर हम कंसीडर कर सकते हैं, लेट देयर स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। कितना है, 1 किलोमीटर में वो x किलोमीटर जाते हैं, यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर। अब कितने घंटे बाद मिले हो, यानी कि कितने घंटे बाद चले, 2 घंटे बाद। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 hours इज इक्वल टू 2x किलोमीटर। 2 घंटे के बाद वो यहाँ से यहाँ पर 2x किलोमीटर जाएगा, बी पॉइंट से ऊपर 2x किलोमीटर जाएगा, क्योंकि उनका स्पीड क्या है, x। अब यहाँ पर कितनी आ गई, 2x, यहाँ पर कितना आ गया, 2x। अब फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनस मालूम है हमें, उससे ये दोनों साइड्स भी सेम है, तो हमें क्या करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, क्योंकि साइड्स क्या होती है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। सो यहाँ पर लिखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AB कितनी है, 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 2x, उसका भी स्क्वायर। AC कितना आएगा, 15√2 और उसका भी स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4x का x स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225 मल्टीप्लाई बाई √2 का सिर्फ 2, 4 + 4 8 x स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो 450। अब आगे क्या करेंगे देख लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों ही 2 के टेबल में है तो 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 225 डिवाइडेड बाय 4। 450 को 2 से डिवाइड कर दो 225, 8 को 2 से डिवाइड कर दो 4 आ गया आंसर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 225 का स्क्वायर रूट 15, 4 का स्क्वायर रूट 2 किलोमीटर। x क्या है, किलोमीटर में। इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, डिवीजन कर दो 7.5 किलोमीटर। x क्या है हमने बताया, देयर स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर, तो द स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद इज 7.5 किलोमीटर पर आवर।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बीएसी इज 90। बीएसी ए वाला एंगल क्या है, 90 है। ओके, देन सेगमेंट बीएल एंड सीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बीएल एंड सीएम आर द मीडियंस। अब मीडियंस है तो बीएल के वजह से एसी के दो इक्वल पार्ट्स पड़े, सीएल ए एल ए। सीएम की वजह से ऊपर वाला बीएम और जितना एम है ए भी क्या है, इक्वल पार्ट से, उसके निशान दिए यहां पर। तो गिवन क्या है देख लो, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इज इक्वल टू 90। आगे क्या है, बीएल एंड सीएम आर मीडियंस, ये हमें दिया है इतना। अब हमें प्रूव दैट करना है कि देन प्रूव दैट, सो टू प्रूव 4 इन ब्रैकेट बीएल प्लस सीएम, बीएल का स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर, 5BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि ये दोनों मीडियन है, उनके स्क्वायर का 4 टाइम इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC। अब कैसे करेंगे देख लो। तो पहले आपको कंसीडर करना है प्रूफ में, ये पूरा यहां पर एंगल है क्या है, 90 डिग्री है। तो BAC क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहां पर है, अपोजिट वाली साइड कौन सी हो गई, BC। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम BC स्क्वायर इज इक्वल टू, BC का स्क्वायर क्या होगा, साइड 1 BA, साइड 2 AC, BA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसे इक्वेशन दे देते हैं 1। अब हमें यहां पर 2 मीडियन से, तो उसके 2 इक्वेशन आएंगे हर एक मीडियन के लिए। तो यहां पर सेम इन ट्रायंगल ABC क्या है, CM इज द मीडियन और BL इज द मीडियन। तो BL इज द मीडियन, पहले BL के लिए लिखते हैं, देख लो BL इज द मीडियन, यानी कि ट्रायंगल ABC निकालेंगे और सिर्फ उसमें एक ही मीडियन निकालेंगे। यहां पर निकालता हूं ट्रायंगल ABC, ए वाला पॉइंट A B C, और A हो गई उसकी मीडियन BL। अब अगर मीडियन है तो हमारे पास कौन सी थ्योरम है, अपोलिनियस थ्योरम। तो यहां पर लिख दो बाय अपोलिनियस थ्योरम। बाय अपोलिनियस थ्योरम क्या लिखते हैं हम, कि अब किसके 2 टुकड़े हो गए, AC के, तो 2 साइड्स कौन सी बची है, AB और BC। तो यहां पर लिख दो AB स्क्वायर प्लस ए क्या है BC, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर ट्वाइस हाफ स्क्वायर, ट्वाइस मीडियन यानी कि BL का स्क्वायर प्लस ट्वाइस CL स्क्वायर, और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो। सेम हम करेंगे CM के बारे में। अब ट्रायंगल यहां पर निकालता हूं, इन ट्रायंगल ABC CM इज द मीडियन, CM इज मीडियन। तो वापिस यहां पर ट्रायंगल निकालता हूं, देख लो ABC निकालूंगा और सिर्फ CM निकालूंगा उसमें। यहां पर पॉइंट A B C और A हो गई उसकी मीडियन। ये दोनों पार्ट्स क्या है, सेम। तो अब इस केस में किस साइड के 2 पार्ट्स हुए, A B के, तो 2 साइड्स कौन सी बची, AC और BC। तो यहां पर लिखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर ट्वाइस CM स्क्वायर प्लस ट्वाइस हाफ पोर्शन AM स्क्वायर। हो गया इतना। अब इसे इक्वेशन दे दो, 2 के बाद ये हो गया हमारा 3। तो अब आगे क्या करेंगे देख लो। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के एडिशन करेंगे, मीडियन वालों की। एड इक्वेशन 2 एंड 3। तो इक्वेशन 2 क्या है, ABBC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ये क्या है यहां पर ACBC, AC स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी राइट हैंड साइड 2bl स्क्वायर 2cl स्क्वायर 2bl स्क्वायर 2cl स्क्वायर प्लस 2cm स्क्वायर 2am स्क्वायर 2cm स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर। अब यहां पर देख लो BC है, यहां पर भी BC है, यानी कि क्या हो गया, ट्वाइस BC स्क्वायर प्लस क्या बचा ABAC, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए एज इट इज लिख दो 2bl स्क्वायर प्लस, अब 2bl यहां पर देख लो, ए मीडियन हो गई 2bl, अब इसके साथ दूसरी मीडियन जोड़ने वाला हो, सिर्फ इसको शफल करने वाला, दूसरी मीडियन यहां पर है CM, तो उसे सिर्फ आगे लूंगा 2bl और 2cm, यानी कि क्या कर दिया मैंने, इन दोनों को मीडियन को पहले लिख दिया और हाफ जो पोर्शन है यानी कि 2cl स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर वो बाद में लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे देख लो, यहां पर है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और यहां पर देख लो क्वेश्चन 1 में AB स्क्वायर प्लस B है यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होता है BC स्क्वायर, तो 2BC स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो गई BC स्क्वायर इज इक्वल टू A एज इट इज 2bl स्क्वायर 2cm स्क्वायर 2cl स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर। अब यहां पर सिर्फ A चेंज होगा, 2 + 1 3bc इक्वल टू 2bl स्क्वायर प्लस 2cm स्क्वायर प्लस 2cl स्क्वायर प्लस 2am स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्यों करना है देख लो, यहां पर कितने चाहिए 5, इसमें 2 ऐड नहीं करेंगे तो एक माइनस करने वाले, यहां इसलिए 3 × 2 = 6 6bc स्क्वायर हो गया। अब 2 और 2 से मल्टीप्लाई क्यों करना है देख लो, क्योंकि यहां पर आएगा 4 इज अ स्क्वायर रूट नंबर्स, यहां पर स्क्वायर है ना इसलिए 2bl का क्या आएगा 4bl स्क्वायर 4cl स्क्वायर cm स्क्वायर प्लस 4cl स्क्वायर प्लस 4am स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे देख लो, यहां पर हमारे प्रूव दैट में 4 टाइम्स bl स्क्वायर cm स्क्वायर है, यहां पर 4bl स्क्वायर 4cm स्क्वायर है, तो इसके लिए मैं 4 कॉमन लेता हूं इसमें से और bl का स्क्वायर और cm का स्क्वायर अंदर हो गया, 4 कॉमन लिया तो। अब इसका क्या करेंगे देख लो, इसके लिए इसका स्क्वायर रूट पिछले जैसे एग्जांपल में लिया वैसे स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 और ट्वाइस cl का स्क्वायर रूट cl और उस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, यहां पर भी वैसे 2am और उस पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। अब आगे देख लो 6bc स्क्वायर 4a तो हमें मिल गया, आधा गणित हमारा हो गया है एग्जांपल। अब ट्वाइस cl 2 टाइम्स ऑफ cl देख लो, cl और abl cl ही होता है, ट्वाइस cl यानी कि इतना ही आएगा, पूरा ac आएगा ट्वाइस cl, तो यहां पर लिख देता हूं इसके जगह ac स्क्वायर और इस ट्वाइस am के ट्वाइस क्या हो गया ab, तो यहां पर लिख देता हूं ab स्क्वायर। अब अगेन देख लो यहां पर वापस आया ac स्क्वायर ab स्क्वायर और ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर क्या होता है bc स्क्वायर, तो सिर्फ a वाली टर्म चेंज होने वाली है, 6bc स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर प्लस इसके जगह क्या लिखूंगा bc, तो bc स्क्वायर। मगर राइट हैंड साइड को क्या आएगा, सिर्फ इतना रखना है ना मेरे को, तो 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर 6bc स्क्वायर एज इट इज, abc स्क्वायर यहां पर आकर माइनस 6 में से1 bc गया, कितने आ गए 5bc स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर हो गया टू दैट 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लिख के ले लो। तो अब 12th क्वेश्चन देखते हैं, देख लो। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम है, उसके जो एडजेसेंट 2 साइड्स है उसकी एडिशन है स्क्वायर की 130। पहले पैरेललोग्राम निकालो,
तो यहां से ए हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब इसकी कौन सी भी दो साइड ले लो, इसे नाम दे दो ए बी सी और डी। अब एडजेसेंट साइड होगी ए डी और ए बी, इन साइड के स्क्वायर है 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, तो डायगोनल भी निकालना होगा, तो ए निकाला डायगोनल और ए भी हो गया डायगोनल, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम देंगे हम एम। अब वन डायगोनल जिसे हम कहते हैं कि ए सी कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी कि देख लो जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। सो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं ए एम इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू 14 के हाफ 7 सेंटीमीटर। क्यों, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऊपर हो गया 7, नीचे हो गया 7। अब आप कौन सी भी एक ट्रायंगल ले सकते हो। मैं ए बी डी लूंगा क्योंकि हमें ए डी और ए बी ए एडजेसेंट साइड की स्क्वायर के लेंथ का स्क्वायर और उसकी एडिशन हमें मालूम है। तो जो दी है हमें ए बी स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड ए बी की ए डी इज इक्वल टू 130 दी है। तो हम ए बी डी इस ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी यहां पर वापस ड्रॉ भी कर देता हूं, आपको समझ में आसानी होगी। ए पॉइंट है ए डी और बी, ए से एम क्या है मीडियन। तो देख लो किसके दो टुकड़े हो गए, बी डी के। तो कौन सी साइड बची ए बी डी में, ए डी और ए बी। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस मीडियन स्क्वायर दैट इज ट्वाइस ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी एम स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्वाइस बी एम स्क्वायर और ए बी पॉइंट यहाँ पर। ओके, बाय अपोलिनियस थ्योरम। अब ए हमें बी एम और बी डी एम डी नहीं मालूम, तो इससे क्या करेंगे, इससे एक्स पकड़ेंगे और ए बी क्या होगा एक्स, क्योंकि ए बी क्या होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर। और हमें निकालना है अदर डायगोनल, यानी कि पूरा बी डी क्या होगा 2x। तो इसमें वैल्यूज पुट आउट करते देख लो, ए बी ए डी इसके एडिशन 130 हमें दी है पहले से ही, ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय ए एम कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 2, बी एम कितना है x का स्क्वायर 130। 7 का स्क्वायर कितना आएगा, ऐसा है 2 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर 49 प्लस और 2 एज इट इज x का स्क्वायर x स्क्वायर 49 2 ऑफ 98, यहाँ पर 130 और 2x स्क्वायर। अब 130 एज इट इज, ए 98 यहाँ पर आकर माइनस होगा 2x स्क्वायर। इसकी माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर आता है हमारा 32 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो x क्या आएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड 4। तो जितना बी एम है उतना ही एम डी है। तो दोनों की साइज कितनी है लेंथ, बी एम इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू 4 और यूनिट होगा सेंटीमीटर क्योंकि सारा सेंटीमीटर में है। हमें अदर डायगोनल दैट इज बी डी निकालना है। क्या आएगा, बी एम प्लस एम डी, बी एम प्लस एम डी इज इक्वल टू बी डी पूरा। तो 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर, बी डी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख दो द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। लिख के ले लो क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देख लो क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी। आगे दिया है हमें डी बी इज 3 टाइम्स ऑफ द सी डी। क्या दिया है, डी बी इज 3 टाइम्स ऑफ द सी डी। और हमें प्रूव दैट करना है क्या,
2ab ट्वाइस ऑफ ab स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब एक कैसे करेंगे देख लो प्रूफ। पहले डी के इस एडी के राइट में एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए वाला, और इसके लेफ्ट में भी ADC ए भी राइट एंगल होगा। तो इन दोनों राइट एंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे, यानी कि इन ट्रायंगल ADB एक स्मॉल फिगर निकालूंगा BDA, यहां पर 90 है तो 90 के अपोजिट वाली AB, तो हाइपोटेनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब इस AD के लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए यहां पर हो गया AD और AC। अब यहां पर 90 है, 90 यहां पर भी होता है, यहां पर भी होता है। सो इन ट्रायंगल ADC AC इज द हाइपोटेनस, डी के अपोजिट वाली साइड AC। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल जाने के बाद हमें 2AB देखना है, हमारे पास सिर्फ है AB। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे क्या लिखेंगे देख लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD स्क्वायर 2DB स्क्वायर ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस ट्वाइस DB स्क्वायर। अब हमें यहां पर DB के लिए वैल्यू मिली है, DB यानी कि क्या होते हैं 3CD, तो उतना ही सब सिर्फ चेंज करना है हमें अभी। 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस 2 DB को क्या बोलेंगे हम 3CD और उस ब्रैकेट का स्क्वायर। सेम 2AD स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है 9CD स्क्वायर। यहां पर देख लो क्या फर्क है, इसको ब्रैकेट का स्क्वायर है और इसे सिर्फ CD का स्क्वायर है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर है। 9 का स्क्वायर हो चुका है, या A 2AB स्क्वायर एज इट इज। अब AD A एज इट इज लिखेंगे, ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस AD स्क्वायर ट्वाइस AD स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 CD स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा देख लो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू इस 18 के 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। कौन से देख लो, ट्वाइस AD स्क्वायर, और इसमें से 2 ही बाहर निकालूंगा, 2CD बाहर निकालूंगा। अब 2CD बाहर निकालूंगा तो आगे क्या बचे, 18 के 2 प्लस 16 बराबर 18 के 2 पार्ट्स किए मैंने, इसको स्प्लिट आउट किया है 2 और 18 में। अब 2 और 18 में क्यों किया, तो यहाँ पर 2AD है इसीलिए 2 का सेपरेट किया और 16 का। अब 2ADCD, अब देख लो ADCD की जोड़ी होती है, AD और DC यानी कि CD, ADCD की जोड़ी होती है, वही हमें यूज करना है यहाँ पर। तो देख लो क्या करेंगे, ट्वाइस AB स्क्वायर एज इट इज, ट्वाइस AB स्क्वायर एज इट इज। यहां पर 2 कॉमन निकालते हैं इन दोनों में, तो क्या आ गया 2AD स्क्वायर और CD स्क्वायर, 2 कॉमन AD स्क्वायर CD स्क्वायर। और यहां पर 16 CD स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर रूट ले लो, 16 का स्क्वायर रूट 4 और CD का स्क्वायर रूट CD और उस ब्रैकेट का स्क्वायर, क्या 16 का स्क्वायर रूट CD स्क्वायर का स्क्वायर रूट उस ब्रैकेट का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे देख लो, 2AB स्क्वायर, इसे अब हम नहीं हिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2AB स्क्वायर ही प्रूव करना है, इसे सिर्फ चेंज करते जाना है। अब तो 2 एज इट इज, और देख लो AD स्क्वायर CD स्क्वायर, AD स्क्वायर CD स्क्वायर क्या होता है AC स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखता हूँ AC स्क्वायर। तो ट्वाइस AC स्क्वायर तो हमें मिल गया, अब सिर्फ वहाँ पे आना है। तो देख लो 4CD को मैं अब कन्वर्ट कर देता हूँ, 4CD को भी स्प्लिट आउट कर देता हूँ। क्या स्प्लिट आउट कर दिया, CD प्लस 3CD
यानी कि एक पार्ट प्लस 3 पार्ट, 1 पार्ट प्लस 3 पार्ट 4 पार्ट हो गए, 4 टाइम्स सी डी। अब ट्वाइस ए बी स्क्वायर ट्वाइस ए सी स्क्वायर प्लस यहां पर सी डी एज इट इज रखूंगा, मगर 3 सी डी यानी कि क्या होता है डीबी, तो 3 सी डी के जगह डीबी लिखूंगा। 2ab स्क्वायर 2ac स्क्वायर सी डी डीबी, सी डी प्लस डीबी यानी कि होल पार्ट सीबी, उसे हम यहां पर भी से सीबी यानी कि बीसी, और उसका स्क्वायर है, यहां पर बचा था स्क्वायर लिखना, तो स्क्वायर हो गया। प्रूव दैट 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। लिख के ले लो पूरा क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां पर हम ये पार्ट खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर अधिक जानकारी पा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।